बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी जवेरिया और अभी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सम फाइवर रैंकिंग टिप्स। मैं आपको बताते चलूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि अपना जो कंप्लीट प्रोफाइल है, अपनी वो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करनी है आप लोगों ने। एंड उसके बाद जो है वो ऐड एट लीस्ट 7 to 9 स्किल्स, जस्ट लाइक हम जो है वो मैक्सिमम 7 to 9 स्किल्स जो है आई मीन डिफरेंट स्किल्स जो है वो हमें अपनी गिग्स पे लगानी है। वैसे तो मैक्सिमम जो है वो हम अपनी गिग्स लगा सकते हैं 7 लगा सकते हैं। ये कि हमें 7 गिग्स पे जो है वो 7 डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो मेंशन करनी है, वो हमें गिग्स लगानी है। एंड द थर्ड वन इज़ एड एजुकेशन सर्टिफिकेशन एंड मतलब जो भी हमने हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है, एंड वो हमने अपने सर्टिफिकेशन जो है वो उसके ऊपर मेंशन करने हैं अपने अकाउंट पे। उससे जो है वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है बायर्स पे और हमारी जो प्रोफेशनलिज्म है वो शो होती है। तो उसके बाद जो है वो in my profile description you have to describe who are you, that is SEO expert, graphic designer, web developer and whatever. Then write at least 3 to 5 year experience if you have. Then add our services you are going to deliver on Fiverr. कि आपने जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो मेंशन करनी है कि आप कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो 3 ईयर 5 ईयर मतलब जितने ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है आप वो एक्सपीरियंस भी अपना अकाउंट पे मेंशन करें। देन यूज़ प्रोफाइल पिक्चर, best is to use your own, but if you don't want to use, then use any logo or any picture which is attractive but you have own copyrights for that. यानी कि हमने जो है वो बेस्ट वे तो ये है कि हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं और हम ऐसी कोई स्टाइलिश सी लुक में हमने नहीं लगानी है, बड़ी डिसेंट सी और प्रोफेशनल लुक में जो है वो अपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। बट अगर आप लोग जो है वो अपनी प्रोफाइल नहीं लगाना चाहते देन आप कोई भी लोगो चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप प्रोफाइल पिक्चर जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन ये कि वो अपलोडेड ना हो। तो उसके बाद आ जाते हैं जी क्रिएट एटलीस्ट 5 गिग्स मिनिमम। वैसे तो फाइवर पे जो है वो हम 3 गिग्स भी लगा लें तो हमें जो है वो बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो हो जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम 7 गिग्स और मिनिमम जो है वो हमें 5 गिग्स जो है वो पब्लिश करनी है। अगर हम वैसे तो 3 पे भी शो हो जाती हैं, लेकिन जो है वो अच्छे ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट के लिए एंड मल्टीपल बाय रिक्वेस्ट के लिए जो हमें अपनी गिग्स जो है वो मैक्सिमम करनी चाहिए। मिनिमम भी हमने लगानी है तो 5 गिग्स होनी चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं जी इफ़ यू आर अ न्यू सेलर स्टार्ट योर बेसिक कॉस्ट एट $5 एंड 1 डे। बेस्ट इज़ टू मेक योर कॉस्ट एंड डेज लोएस्ट till you get level 2, but it also depends on the project complexity। कि अगर आप जो है वो बिगनर हैं तो आप जो है वो $5 से अपनी कॉस्ट जो है वो स्टार्ट करें एंड डिलीवरी टाइम जो है वो 1 डे का करें। बट अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो 5 to 1 ही रखें अगर आप न्यू सेलर हैं, ताकि सम टाइम्स जो बायर्स होते हैं वो कम कॉस्ट दे के और शॉर्ट टाइम डिलीवरी टाइम देख के भी आपको जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट टिप आ जाती है जी यूज़ 3 images of high quality which explains that what the gig is for and don't use Fiverr logo on any image। कि आपने जो है वो लगानी है, जब हमने गिग्स लगानी है तो वैसे तो एक गिग भी लगा लेते हैं कि लेकिन उस पर जो है वो हम मैक्सिमम लगा सकते हैं। हमें जो है वो 3 इमेजेस जो है वो यूज़ करने हैं, 3 इमेजेस लगाने हैं अपने गिग पे एंड उसके बाद जो है वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए, इनके हमने खुद से डिज़ाइन किए हों या फिर बहुत ही हाई क्वालिटी के हों। वैसे ही गूगल से लेके हमें बिल्कुल भी अपलोड नहीं करने और ना ही उन पे कोई भी फाइवर लोगो होना चाहिए।
एंड उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टिप इज़ यूज़ एक्सप्लेनर वीडियो। पहले तो ये कि हम गिग पे जो है वो अपने जो इमेजेस हैं वो अपलोड कर सकते हैं, वो पब्लिश कर सकते हैं। एंड अगर हम वीडियो में अपने गिग को मेंशन करें, अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो एज अ वीडियो फॉर्म में दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इससे जो है वो बायर जो है वो ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑर्डर प्लेस करने के। सो अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप गिग जो है वो वीडियो लगाएंगे इस पे और ख़ुद से रिकॉर्ड करके लगाएं अपनी सर्विसेज को अच्छे से मेंशन करके। तो उसके बाद जो आ जाती है जी नेक्स्ट टिप, यूज़ PDF एज योर पोर्टफोलियो। जिस लाइक हमें अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, हम Behance पे मतलब जैसे भी हमें अपना जिस भी प्लेटफॉर्म पे अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो हमें यूज़ जो है वो PDF फाइल जो है वो यूज़ करने चाहिए। एंड द नेक्स्ट टिप इज़ यूज़ राइट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। मोस्टली जो है वो ऐसा होता है कि अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम कैटेगरी में मतलब कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग। एंड सब कैटेगरीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता हम कौन सी क्लिक करें और कौन सी ना करें। तो हम ऐसे ही जो है वो बिना सोचे बिना देखे जो है वो कोई से भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही सब कैटेगरी चूज़ करनी है। एंड उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट टिप, यूज़ द मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स एज टैग्स। इफ़ यू आर अनवेयर ऑफ कीवर्ड रिसर्च, ओपन द गिग्स related to your category and subcategory, take an idea from the first three gigs tags. So आप जो है वो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, आपको नहीं पता चल रहा कि आपको कौन से कीवर्ड कौन से टैग्स हैं वो सिलेक्ट करने चाहिए, so you can open any other gig related to your skill। तो आप जो है उधर से आइडियाज़ ले सकते हैं, तो फिर आप खुद से जो है वो कीवर्ड और टैग्स लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो आ जाता है जी राइट डिस्क्रिप्शन ब्रीफली, मस्ट यूज़ नंबरिंग, बुलेट्स, हाईलाइटेड एंड बोल्ड, मस्ट बी क्लियर एंड टू द पॉइंट। जो भी हमने डिस्क्रिप्शन देनी है उसमें जो है वो हमने चीज़ों को मेंशन करना है, बहुत ही अच्छे से ब्रीफ करना है। सो हम नंबरिंग के थ्रू भी उनको सेपरेट कर सकते हैं और प्रोमिनेंट कर सकते हैं, बुलेट्स के थ्रू या हाईलाइट कर सकते हैं और बोल्ड भी हम कर सकते हैं। सो डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट वेज़ हैं हम अपनी डिस्क्रिप्शन को जो है वो ब्रीफ करने के। एंड जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो क्लियर एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद आ जाते हैं जी इन रिक्वायरमेंट सेक्शन, write what things you need from buyer. If you belong to web category, then requirements must write you need email or login credential, so Fiverr can approve that while approving gigs। यानी कि हमें मोस्टली जो है कस्टम ऑर्डर भी प्लेस हो जाते हैं, सो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए हो हम जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं गिग के अंदर ही कि हमें ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए। और क्लाइंट्स जो अगर कस्टम ऑर्डर भी प्लेस करता है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो साथ ही प्लेस कर दे। सो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाता है जी डोंट शेयर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन फाइवर, नॉट इवन on Notepad. If some buyers ask you to send email or anything, just simply say we are not allowed to share anything personal। हमने पर्सनली कोई भी डाटा अपना बायर्स को नहीं देना है, बिल्कुल हमने जो है वो फ़ौरन से ऑन द स्पॉट हमने रिफ्यूज़ कर देना है कि ये अलाउ बिल्कुल नहीं है और मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं शेयर कर सकता। सो उसके बाद आ जाता है जी डोंट शेयर रिमोट एक्सेस इन फाइवर। इफ सम से दैट बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी इशू वी कैन सेंड data and send as TeamViewer across, just report that because it's a hack। सो आपने जो है वो रिमोट एक्सेस बिल्कुल नहीं करना एंड उसके अलावा TeamViewer या ऐसा कोई भी सीन नहीं करना। हमने सिंपली जो है वो उनको रिपोर्ट करना है क्योंकि ये जो है वो हैकर्स होते हैं। सो ये जो है वो आपका अकाउंट जो है वो हैक कर सकते हैं, तो आपने जो है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है और रिपोर्ट कर देनी है।
एंड उसके बाद आ जाता है जी सेंड बाय रिक्वेस्ट डेली। जैसा कि मतलब एक दिन में जब हम 10 बाय रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर सकते हैं स्टार्ट पे, तो आपने जो है वो डेली 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही टाइम पे करनी है और सभी करनी है, उन्हीं बाय रिक्वेस्ट पे जो है ऑफर सेंड करनी है जो आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग होंगे। और उसके बाद ये कि अगर आपकी गिग जो है वो आपने पब्लिश की है और तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं, आपको कोई ऑर्डर नहीं आया है, तो आपने क्या करना है, अपने गिग को कर देना है डेल और आपने न्यू गिग लगानी है, ताकि आप, क्योंकि वो इसका मतलब है कि आपकी गिग रैंक नहीं कर रही। अगर तो उस पर रिव्यूज़ हैं तो आपने फिर अपने गिग को डेल बिल्कुल नहीं करना। अगर रिव्यूज़ हैं तो आपने क्या करना है, टैग्स और अपने टैग और सब कैटेगरीज जो है वो चेंज कर देनी है, गिग को चेंज नहीं करना। और अगर आपके गिग पे रिव्यूज़ नहीं हैं तो आपने फिर क्या करना है, जो गिग है फिर वही रिप्लेस कर देनी है, डेल करके चेंज कर देनी है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है जी कि फॉर दोज हु आर नॉट गेटिंग बाय रिक्वेस्ट जस्ट check at least 3 to 4 times daily for them else delete gigs। तो यही कि अगर आपको बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती तो ज़रूरी नहीं है कि ऑल टाइम आपको बाय रिक्वेस्ट शो हो, वो दिन में किसी भी टाइम शो हो सकती हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए शो होती हैं। सो आपने क्या करना है, चेक करते रहना है थोड़ी देर बाद। मोस्टली जो है वो अब भी क्योंकि सर्दियों के दिन हैं तो 11 से 12 बजे के दरमियान जो है वो शो होती हैं और दोपहर को होती हैं और फिर रात को भी तकरीबन 9:30 बजे तक जो है वो शो होती हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए होती हैं, तो आपने जो है वो ज़रा ध्यान रखना है। एंड बी केयरफुल एंड बी हम्बल। तो आपने जो है वो 2 अकाउंट बिल्कुल यूज़ नहीं करने एक डिवाइस पे। अगर आपने एक डिवाइस पे 2 अकाउंट यूज़ करने तो आपकी स्किल्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर दोनों अकाउंट पे स्किल्स आपकी सेम है तो आपको फिर डिवाइसेस चेंज करने पड़ेंगे। तो आप जो है वो अपना पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो आप अपनी ईमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अब इन सब जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करना है और अपने ऑर्डर कैंसलेशन से आपने अवॉइड करनी है। ऑर्डर कैंसिल बिल्कुल नहीं करना है, इससे जो है वो आपके नेगेटिव रेटिंग मिल सकती है जिसकी वजह से आपको जो है वो बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होगी। So be loyal with buyers. If you are a seller, you can be buyer from other sellers. There is no issue in this situation. अगर कोई टास्क है आपसे, मतलब आपने ऑर्डर प्लेस कर लिया, आपसे वो टास्क नहीं हो रहा, आप कहीं पे जाके एफबी पे जाएं, फाइवर पे ही एज अ बायर आप जो है वो उधर से अपना प्रोजेक्ट करवा सकते हैं और अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। सो बहुत आपने जस्ट अपने माइंड को जो है वो ओपन रखना है, अच्छे से मतलब करना है अपने प्रोजेक्ट को। तो बहुत ही इजी, बहुत ही मतलब अगर फ्रीलांसिंग जो है, अगर आप जो है वो टाइम देते हैं और पेशेंस रखते हैं तो मस्ट है कि आप इंशाल्लाह आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो आपने जो है वो स्टार्ट लेना है। नेक्स्ट जो आपकी स्किल्स हैं वो पॉलिश होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आपने जो है वो स्टार्ट कर लेना है, तो बाकी फिर टाइम के साथ साथ खुद ही हो जाता है। तो अब मुझे दीजिए आप इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको बेनिफिशियल लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है वो आप अपना ख्याल रखिएगा और